प्रधान जी, समस्त खातों के प्रधान और प्रतिनिधि, समस्त किसान संगठनों के प्रधान और प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता, बहन प्रियंका, नौजवान साथी, अभी बुजुर्गों का जो अनुभव हम सबको मिला है। मेरा नाम चांद सिंह योगी, गांव भोजू कला, जिला चरखी दादरी, सांगवान खाप में हमारा गांव पड़ता है। सांगवान बोल। अभी जितने बुजुर्गों से जो मार्गदर्शन आशीर्वाद मिला है, हो सकता है हम पढ़े हुए हैं लेकिन आपका जीवन कटा हुआ है, तो उससे हम नौजवानों में कुछ उत्साह जगा है। मेरे में तो उत्साह जगा कि भाई आज भी समाज जिंदा है और बहादुर और क्रांतिकारी और अपनी अस्मिता को, अपनी जमीन को, अपने सामाजिकता को, संस्कृति को बचाने के लिए भी माता कुर्बानी का बचा हुआ है। ये मेरे को इस आज की पंचायत से बड़ी बखूबी महसूस हो रहा है। अभी जितने भी मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं, उनमें जो मुख्य मुद्दे दो, एक किसानी से संबंधित और एक समाज से संबंधित, एक पेट से संबंधित, पेट और खेत से संबंधित, और एक हमारी जनरेशन से, समाज से संबंधित। 5 आयाम हैं। पहला आयाम है वो है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है सांस्कृतिक और 5वें में बड़े स्तर पर आता है, उसका जिक्र बाद में करेंगे। तो इसमें सभी को समस्याएं तो समझ में आ रही क्या? पहली तो भाई सारे संसार का पेट भरने का कोई काम करता है तो वो किसान और श्रमिक करता है, और सबसे ज्यादा कोई दुर्दशा है तो किसान और श्रमिक की है। सबसे ज्यादा बड़ी दुर्दशा है तो किसान और श्रमिक की है। और किसान सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के मूल्य निर्धारित करने का उनका अधिकार है, मनमाना रेट निर्धारित कर सकते हैं। जो सही अर्थों में उत्पादन करता है उसको अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का ही अधिकार नहीं है। वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भीख मांगता, अपना स्वाभिमान बेचना पड़ रहा है हाथ जोड़ जोड़ करके। और मंडी में जाते हैं तो दानों को ऐसे उछाल उछाल करके देखते हैं, सरसों को चबा चबा के देखते हैं जैसे यहीं इसका पैमाना लगा हुआ है कि कितना तेल है इस सरसों के अंदर। और हमने तो वो दिन देखे, मैं खुद कृषक हूँ, खेती की हुई है, मैंने अपने हाथ से जुताई की हुई है, हाथ से की हुई, आज भी करता हूँ। ऐसे दाने उछाल उछाल करके वो दिन भी देखे हैं। मंडी के अंदर झाड़ मार के कुछ दाने खिला दिए, 3 दिन खड़े रहे और दाने उछाल उछाल करके हैं 8,020, 8,023, 2-2 रुपए बढ़ा रहे हैं चनों के रेट। ये हालत होती है। सरसों के रेट, कोई भी गेहूं के रेट, और अंत में आगे कोई बोले नहीं, सारी मिली भगत होती है, कौन सी डेयरी करने लगे, तेरे को कितनी आज भर्ती करवानी है, कितना अच्छा उनकी मिली भगत होती है, शाम को कर रहे थे वो सेटिंग, और फिर कह देते हैं 1, 2, 1,020, 2, 1,020, 3, चलो भैया बस हो गया काम। बढ़िया आश्चर्य की बात है। जो दिन रात मेहनत कर रहा है किसान, खेत के अंदर पूरा परिवार लगा हुआ है, पशु लगे हुए हैं साथ में,
और पूरा परिवार सर्दी गर्मी के अंदर अपनी जमीन को 1 एकड़ की जो कीमत अगर इनके पास हो तो 1 करोड़ रुपए लगाते हैं और पशु की और श्रम की जो मेहनत लगाएं, कीमत लगाएं, तो आज गेहूं का जो MSP होना चाहिए वो कम से कम 100 रुपए किलो होना चाहिए। अरे पेट्रोल तो डीजल तो 100 रुपए लीटर, जिससे हमारे कोई खाने के काम नहीं आता, वो उसके बिना हम जी सकते हैं। और पानी भरी और फसल गेहूं की कीमत वो निर्धारित करेंगे और उसी का चिप्स बना दिया, उसी के कुरकुरे बना दिए और वो 350 रुपए किलो दे रहे हैं हमारे बच्चों को। तो किसान की मर है सबसे ज्यादा, पहला मुद्दा किसान का है। दूसरा जो सामाजिक मुद्दे हैं, समाज के जो मुद्दे हैं, उनमें ये किसान से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए, हर इंसान से जुड़े हुए हैं। इसको हम किसान के मुद्दे नहीं है ये नहीं कह सकते, ये सबके साझे मुद्दे हैं। ये 36 बिरादरी के मुद्दे हैं, सब जात के मुद्दे हैं। तो ये कौन से हैं भाई? जल, जंगल, जमीन, पशु जानवर और खेती, इस पर अधिकार गांव का लोगों का निर्णय लेने का अधिकार है। कोई कंपनी को उठा करके पहाड़ दे दिया, 12 साल तक खोदे और लुटे खाते सब उजाड़ करके चला जाए, सारे गांव को नाके में दम कर रखा। कोई कंपनी को जंगल दे दिया, काटे पीटे लूटे ले जाए। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आ गए जी, सारे जोड़ भी दे दिए, पानी पर भी उनका प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे। 20 रुपए की बोतल तो मिलती है भाई, नाश तो हो ही दिया। 20 रुपए की बोतल पानी की मिलने लग रही है और आने वाले समय में हो सकता है डीजल पेट्रोल के ऊपर जाएगी। कहने का अभिप्राय क्या है? जल, जंगल, जमीन, जानवर, खेती के ऊपर अधिकार आम ग्राम का होना चाहिए। ग्राम सामलात भूमि सारी सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और वो भूमि कभी भी किसी भी प्राइवेट कंपनी को दे सकते हैं। गांव के स्कूल को, पूरे एजुकेशन सिस्टम को दे दिया कि ये तो भाई घाटे में चल रहे हैं और हमने तो ये कोई फायदा तो है नहीं। और देख लो, मिल दे के भी देख लिया, कॉपी किताब दे के भी देख लिया, सब्सिडी दे के देख लिया, साइकिल भी बांट के देख लिया, ड्रेस भी दे के देख लिया, और यहाँ तो बच्चे तो है नहीं। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, चला करके प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं। बाप दादे ने सारा भवन बनवाया था, जमीन अपनी थी, और सारी जो है ना प्राइवेट कंपनी के अंडर में आते ही साथ कैसी हालत होगी, जैसे सड़क बनाने के लिए जमीन अपनी ले गए, टैक्स से अपने टैक्स से बनी है सड़क, गाड़ी चलती है, हम गाड़ी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन अब बैरियर लगा दिए, टोल लगा दिए, जेब से खटाखट पैसे कटवा रहे हैं। और जिसका फास्ट टैग नहीं है उससे ले में डबल, 100 के 200 ले रहे हैं। ये खुली लूट है कि नहीं भाई? खुली लूट है। और दे रहे हाथ बीच के, कोई नहीं बोल रहा। मैंने अपनी गाड़ी की फास्ट टैग नहीं लगा आज तक, डबल तो क्या सिंगल ना देता मैं, 152 पर भी तोड़ के निकलता हूँ, कोई मेरा बाल बाल का नहीं कर सकता। मेरे जानकारी, मेरे अधिकारों को, मेरे स्वाभिमान के लिए देता हूँ। जानकारी नहीं है हमें, सो रहे हैं हम, फ्रूट पर काम कर रहे हैं, रूट पर काम नहीं कर रहे हैं। आप मान लीजिए डीजे बंद कर दोगे, दूसरी तरफ घर घर में नशा पहुंचाने का प्रोग्राम चला रखा है। चमचमाती दुकानें, सबसे ज्यादा चमचमाती दुकानें ये शराब वाली मिलती हैं, हर गांव में मिलती हैं, और कोई दुकान ना हो जाए जरूर मिलेगी। भेड़ बकरियों का लोन मिलेगा, काटने का खिलाओ लोगों को, बर्बादी की तरफ चल रहा सिस्टम। फसल के लिए बीज, GMO बीज आ गए, बीटी कॉटन आ गई, जो बिल्कुल जहर है, और उस जहर को कितना छड़क रहे हैं, जो खेत में जाएगा वो पेट में होगा, फसल का तो 2-3% काम मिलेगा, बाकी सारा जलन और वायु मिला है। आज सांस तो सब में लेना पड़ेगा, सबके सांस लोग घुमाएंगे और सबको बीमारियां लगेंगी, ज्वाइंट पेन होगा। और कोरोना के नाम से सब जकड़ा भाई, किसी किसान के कोरोना होया कि पूरा 1.25 साल पड़े रहे। मैं भी वही था, बहादुरगढ़ में रहता था मैं, बिल्कुल उसी समय। वो किसी कोरोना को नहीं होया, किसी के
भिखारी का तो नहीं होया, सब प्राइवेट कार्यक्रम थे। वो पुट्टी लगाई, उसका इफेक्ट लग रहा है कि जो जोड़ों कदम हो रहा है, चलते चलते आदमी मर रहे हैं, हरकतें बढ़ रहा है और आगे चल कर दुनिया में बीमारी आवेंगी। तो कहने का अभिप्राय है कि इससे कभी कुछ भी कर देते हैं। अब तीसरा है राजनीतिक। जो सिस्टम है ना, जितना हम कर रहे हैं, इसमें करना क्या है, ये मेरे सुझाव है। आपको अच्छा लगे सभी सरदारों को तो आप उसको लिख सकते हैं। राजनीति मेरा सुझाव है, करना क्या है। मुद्दे तो समस्या है तो सब मेरा है, करना क्या है। कर्जे की बात है, सब कुछ आर्थिक वाली बात है, सब कुछ है। इसके भाई दो काम मुख्य हो सकते हैं अब फिलहाल, वैसे तो तीन है, तीसरे में तो फैल हो गया समाज के स्वयं जागरूक होवे और अपने संतान को बचावे और अपने घर को बसावे, उसमें तो फैल हो चुका है। क्यों? षड्यंत्र इतना भयंकर है, चारों तरफ आग लगी हुई है, काबू करना मुश्किल हो गया। 5वीं तक बच्चा मम्मी ने किनारे लगा दिए, 10वीं तक पापा ने लगा दिए और +2 तक गुरुजी ने लगा दिए। कोई किसी की चाल ना रही घर में, किससे की समस्या ये और समाज पर की चलावांगे। तो पहला मुद्दा तो फैल हो गया कि हम समाज के घर में सुधार लिया, अपने समाज में सुधार लिया, गाँव में सुधार लिया, तो बने कोई बात नहीं। प्रचार करना बुरी बात नहीं, खूब लगे रहो, खूब लगे रहो। शराब अभियान चलाया था, जो जुगना से चलाया था, हमने चलाया था और अपना सबसे पहले ठेका काम ने फूकिया था और 40 गाँव में शराबबंदी करी थी। फिर 8 खाप की बुलाई थी, सर्व खाप की बुलाई और दाल जनता को सारे पुराने तक ठेकों पर धरना देकर के हम फैल हुए। किसान आंदोलन, बिजली आंदोलन में मैं था और भाई 8 आंदोलन विषय में बीच में रहा हूँ, जहाँ गोली चली है, कोर कमेटी भी रहे, अन्ना हजारे के लेके, स्वामी रामदेव जी के लेके और किसान आंदोलन से लेके सबके बीच में रहे। थोड़ा थोड़ा अनुभव है। क्या भाई? पहला काम तो ये है कि सभी अपने निजी स्वार्थ को भूल करके, समस्या यहाँ होती है, आंदोलन चलते हैं, लोग बड़े विश्वास करके लोग जुड़ते हैं और जब पीक पर आंदोलन चला जाता है तो वहाँ कंप्रोमाइज होकर के कोई अपने छोरे लगवा ले जाता है, कोई कुछ समझौता कर जाता है, कोई टिकट ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है। वहां जाकर के पूरे समाज को बेच दिया जाता है, अविश्वास की व्यवस्था आ गई समाज के अंदर। तो पहला तो ये होना चाहिए भाई, जो सही इस आंदोलन में इन मुद्दों पर सही समझ रखते हैं और ये चाहते हैं भाई ये काम होना चाहिए, नहीं तो नस्ल क्या फसल क्या कुछ बचने वाला है नहीं, सारा समाज का नाश होने का कसर बिल्कुल नहीं रह रही है। वो भाई सारे एक होकर के अपने सारे संगठन, सारी बिरादरी, सारा भाईचारा, सारे सामाजिक प्रधान जितने भी संगठन है, सारे मिलकर के एक मिनिमम एजेंडा तैयार कर ले। जैसे कि किसान आंदोलन ने 3 अपना बनाए, 5 बात माननी, 5 बात लेके चले, 3 बात लेके चले, ऐसे मिनिमम एजेंडा बना लो, 5 बना लो, 11 बना लो, 11 सूत्री बना लो, 5 सूत्री बना लो, बना करके और उसके लिए लोगों को जागरूक करना और जोड़ना, प्रचार प्रसार करना। पहला तो ये। दूसरा, 24 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब ने कही और कोई भाई करना चाहता हो, कोई कि 19 नवंबर को करनाल के अंदर एक नस्ल बचाओ रैली रखी है। यदि हम सब सारे मिलकर के और उस मिनिमम एजेंडे के तहत और सारे वहां जुड़ जाते हैं और एक भीड़ अच्छी दिखाते हैं कि भाई समाज तो जागरूक हो गया और अब इनको रोकना मुश्किल है, तो फिर कोई बैर कान आपके सुनने के लिए तैयार होंगे। बहन की बात तो सुननी पड़ेगी। सरकार सुनने वाली इस समय सरकार सुनने के मूड में है नहीं, वो सुनेगी नहीं। तो अपने पास दूसरा जो हथियार है वो ये है, यदि हमारे पास अच्छा संगठन है और अच्छी भीड़ है तो ये जो मिनिमम एजेंडा है ये सारे घोषणा कर दो कि आज से भाई हमारा वो ही प्रतिनिधि होगा जो इसको समर्थन करे, जैसे बंसीलाल से करवाया था शराबबंदी आंदोलन के दौरान।
हमने ये घोषणा करवाई थी कि भाई आप सभी ने करवाई थी कि जो शराबबंदी लागू करना चाहता है उसको समर्थन करेंगे हम, और आकर के रोहतक केंद्र पंचायत रख दी थी, आगे यहाँ घोषणा कर दी, मंच पर आदमी आकर के घोषणा कर गया था। ऐसे ही सीधी खुली घोषणा कर दो भाई हमारे गांव में वोट मांगने वो व्यक्ति आवे जो इन 5 मुद्दों पर अपनी राय बताओगा कि मैं इसमें उठाऊंगा, इस मुद्दे में या इसको मैं मानता हूं ये सही है और मैं इस पर काम करूंगा। अगर ये बात नहीं मानेगा, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, तो मैं तारा बीच फेरा कर जाऊंगा तारा साथ। तो ये जो मुद्दा है चुनाव वाला, उससे पहले आपकी ताकत भाई कोई नहीं सुनेगा, लेकिन ये पार्टी से ऊपर उठना पड़ेगा, स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। इसके लिए मेरा तो भैया समझ में आएगा, मेरा तो ये निवेदन है सारे तो दुनिया के सारे खाप प्रधानों, सारे किसान संगठनों से, सारे भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि सारे जने मिल करके, जैसे इतनी बात आई हो में कोई मेरे ख्याल में खराब तो कोई बात आई नहीं है भाई। डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने मान लीजिए एक घोषणा की है, तो भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा एकला नहीं होना चाहिए। जो विचार है, जैसे अभी कहा था कि भाई विचार की कीमत है आदमी की नहीं, ये विचार हम सबका है और सारे मिलकर के इसमें ताकत लगाएं और सोच करके अपना संगठन की मजबूती करें, और फिर उसके आगे उस दिन घोषणा की जाए कि भाई हमारा ये एजेंडा है। कोई मानता है या तो ये सरकार मान जाए, नहीं तो हम जो आगे जो भी आप तय करें वो अल्टीमेटम दे दो, सीधी बात। लेकिन उससे पहले संगठित होना जरूरी है, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना जरूरी है। ये 2 बात मैंने कही है। तीसरी बात जो है वो है अपने खुद परिवार की, और खुद की वह तब होगी जब हम खुद अपना जीवन, व्यक्ति निर्माण से परिवार और परिवार से समाज निर्माण होता है, तो हम खुद अपने ऊपर ध्यान दें, व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देंगे तो स्वयं जागरूक हों, स्वयं समझदार बने और फिर दूसरों को समझा पाएं, सबको प्यार प्रेम से लेकर के साथ चलें, संगठित होकर के आवाज उठाएं। तो मेरा आपको यही समझ में आया कि ये 19 तारीख की जो रैली है इसमें एक जोर लगा दें अपने सारे जने मिलकर, और फिर सामूहिक रूप से अभी से गांव-गांव में जाके लोग तैयार करें और भर जो भी साधन है उसके भाई जिसके पास जो भी साधन है वो करें, और बस लियास के पास लावें। और उस दिन वो एक बैनर भी बना दिया गया है, एक इश्तिहार भी बना रखा है, स्टिकर भी बना रखे हैं, और उसमें एक नाम दे रखा है जनता ही सरकार है, जो मैंने पढ़ा है, पार्टी नहीं है वो उसमें ले रखे जनता ही सरकार है। भाई सरकार जनता है, जनता जनार्दन है भाई, जनता गाम राम भाई, जनता जो करेगी वो होगा। प्रतिनिधि जनता चुनती है, जनता से पूछते नहीं, कुछ भी कानून बना देते हैं, पहले हमारे से पूछा जाए तब जो है कानून बने। तो इसमें वो जो जनता ही सरकार है उसमें जो लोगो बना रखा है वो ऐसा बना रखा है, साटे मारते हुए दिखा रखा है किसान को, किसको नेता को जोड़ रखा है, गया तो तेरा इलाज कराएंगे तो कर दो भाई इलाज, 24 का मौका है, ताते लोहे के ऊपर चोट कराएंगे तो बढ़िया काम करेगी। ठंडा है अच्छा भाई फिर 5-6 साल तक कोई उठने की हिम्मत होगी नहीं, इसलिए वो 1 साल है, इसने पूरी जोर से ताकत से तन मन धन से पूरी ताकत लगा करके सारे मिलकर के काम करें, उसमें सब संगठन और सब आमंत्रित करें, आपस के भेदभाव भूल करके और सब आपस में करें। षड्यंत्रकारियों का काम है तोड़ना, सुसे छोड़ना, इसी में आपस में यो निकला है, हम आपस में बैठ के बात सुन ही नहीं सकते एक दूसरे की, विचार ही नहीं कर सकते। वो क्यों? वो षड्यंत्रकारी द्वारा छोड़े गए सुसे होते हैं, किसी भी संगठन को खराब करने के लिए षड्यंत्रकारी होते हैं, अफवाह फैलाएंगे, आप में से लोगों को तोड़ेंगे, आपको लोभ भी देंगे, आपको हर तरह से सब करेंगे। गांव के अंदर कोई भी सामाजिक काम होता है तो उसमें रात में पंचायत का रूप बदल देते हैं, 4 बोतल फेंकी ना सुबह पंचायत के अंदर वही बोलते हैं, एक बैठेगा हाँ भाई छोरा ठीक कहता, हाँ भाई ठीक कहता छोरा, हाँ भाई बिल्कुल ठीक कहता, तड़के ने और कुछ होया पावा से यो व्यक्ति हमने देख लिया भाई। इसलिए सभी को हाथ जोड़ की विनम्र प्रार्थना है, 19 की तारीख के लिए बना लो प्रोग्राम, पास जो भी प्रोग्राम है उसमें पर ताकत लगा दो सारे मिलकर और फिर उसमें दे दो भाई घोषणा, या फिर आप कर लो कोई प्रोग्राम, भाई आप भी कर सकते हो कोई प्रोग्राम, हम सारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।